जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। वैसे तो आपने अक्सर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकालेश्वर और शिव भक्ति में लीन देखा होगा, चाहे वो केदारनाथ हो या वाराणसी में शिव भक्ति। लेकिन राहुल गांधी का महाकालेश्वर में शिव भक्ति का एक अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी साष्टांग प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं। वायरल की बात तो होगी ही, महाकालेश्वर की भी बात होगी, साथ में एक सवाल होगा कि भक्ति भाव में अगर लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो ठीक है, पर राहुल गांधी मंदिर में पूजा पाठ करें तो बीजेपी को दिक्कत क्यों। साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि शिव भक्ति के रूप में दिखे राहुल गांधी ने मंच से 3 बार जय महाकाल का उद्घोष किया। इसके बाद अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने जय महाकाल का उद्घोष 3 बार क्यों किया, इसे लेकर भी एक रोचक कहानी सामने आई है, और साथ में ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी महाकालेश्वर मंदिर में जाने के बाद नंदी के कानों में क्या कुछ कहा। राहुल गांधी महाकाल मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान राहुल गांधी लाल धोती पहने भी दिखे। उन्होंने मंदिर के पुजारियों के मार्गदर्शन में सभी अनुष्ठान किए। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें स्टोल भेंट किया और अनुष्ठान करने के बाद राहुल गांधी ने मंदिर के गर्भगृह के सामने दंडवत प्रणाम किया। वे मंदिर परिसर में नंदी, भगवान शिव का वाहन माने जाने वाला पवित्र बैल की मूर्ति के पास बैठकर कुछ देर तक आराधना की। राहुल गांधी ने नंदी के कान में कुछ कहते हुए भी दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन नंदी के कानों में क्यों कहते हैं अपनी फरियाद, आपको ये पहले बताते हैं। भगवान शिव के सबसे प्रिय गण नंदी हैं। उन पर ही महादेव सवारी करते हैं। जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं वे नंदी को भी प्रणाम करते हैं और उनके कानों में अपनी फरियाद कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नंदी जी से आप जो भी कुछ अपनी मनोकामनाएं कहते हैं वे सब भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। शिव कृपा से वह मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शायद यही सोचकर राहुल गांधी ने भी नंदी के कानों में कुछ कहते हुए दिख रहे हैं। पूजा पाठ के बाद राहुल गांधी ने मंच से 3 बार जय महाकाल का उद्घोष किया और फिर बीजेपी पर हमला बोला। तो पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। सबसे बड़े शिव जी तपस्वी, कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है। करोड़ों किसान, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, जिंदगी भर करते हैं। जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है, और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि भगवान महाकाल तीनों लोक के स्वामी हैं और 3 शब्दों से मिलकर ओम बना है। 3 के अंक गणित का धर्मशास्त्र में भी काफी महत्व रखा गया है। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक महाकाल आकाश, पाताल और धरती के अधिपति हैं। भगवान को राज स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में 3रे स्थान पर है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार धर्मशास्त्र में भी 3 के योग को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे तो भगवान का नाम जितनी बार जपा जाए वह उतना ही लाभकारी है, मगर राहुल गांधी ने 3 बार जय महाकाल बोलकर अपनी शिव भक्ति का प्रमाण दे दिया। अब राहुल गांधी के पूजा पाठ से बीजेपी नाराज क्यों है, सवाल यही उठता है। तो इस सवाल के जवाब में आप ये भी जान लीजिए कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें दर्शन से नहीं बल्कि पाखंड करने से ऐतराज है। पहले राहुल गांधी बताएं कि कांग्रेस ने श्री राम को काल्पनिक क्यों कहा था, क्यों बताया था। बीजेपी की वजह से आज कांग्रेसी मंदिर जा रहे हैं। महाकाल के दरबार में राहुल गांधी को कहना चाहिए कि वह हिंदू है।
हमें यात्रा के दौरान किए जा रहे पाखंड से डर है। 1947 का जख्म अभी हरा है। यात्रा से बीजेपी को कोई डर नहीं है। ऐसी यात्राएं निकलती रहती है। बीजेपी विधायक का ये बयान है राहुल गांधी के मंदिर जाने पर। रामेश्वर शर्मा ने एक निजी मीडिया संस्थान से बातचीत के दौरान यह बात कही। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा था कि राहुल गांधी की यात्रा देश विरोधी ताकतों को समर्थन करने वाली यात्रा बन गई। राहुल गांधी के महाकाल के दर्शन पर बीजेपी ने राहुल गांधी को चुनावी हिंदू बताते हुए उनको महामृत्युंजय मंत्र सुनाने की भी चुनौती दे डाली। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने ऑन कैमरा महाकाल का महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी यदि सच्चे शिव सेवक हैं तो महाकाल का महामृत्युंजय मंत्र पहले सुनाएं। भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश में चल रही है। वहीं यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में पहुंची थी। इन 7 दिनों में राहुल गांधी भगवान शिव को समर्पित ज्योतिर्लिंग मंदिर में दूसरी बार पहुंचे। इससे पहले जब 23 नवंबर को उनकी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंची थी, तब राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और परिवार के सदस्य खंडवा जिले के प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे थे। वहां ब्रह्मपुरी घाट पर मां नर्मदा की आरती में शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध शिव मंदिर में आरती और पूजा की थी। राहुल गांधी की पूजा करने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें वे भक्ति में लीन दिखाई दे रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी उज्जैन स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध श्री महावीर तपोभूमि पहुंचे। यहां उन्होंने जैन धर्मगुरुओं के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी ने यहां आरती भी की। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अगले साल कश्मीर में खत्म होगी। 150 दिनों की ये कुल यात्रा है। कांग्रेस ने पहले एक बयान में दावा किया था कि यह भारत के इतिहास में किसी भी भारतीय राजनेता की तरफ से पैदल मार्च का सबसे लंबी यात्रा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।